हाय फ्रेंड्स, मैं अभिनव चैतन्य स्वागत करता हूं आपका मिशन मेडिटेशन में। ओशो अपने विरोधाभासी वक्तव्यों के लिए प्रचलित है। हालांकि जो ओशो ध्यान एवं ओशो साहित्य के इस आध्यात्मिक विश्व में गहरे उतरते हैं, उनके लिए यह विरोधाभास तिरोहित हो जाता है। लेकिन किनारे पर खड़े रहकर देखने वालों के लिए तो हमेशा ओशो का मतलब विरोधाभास ही रहेगा। तो उनके ऐसे ही दो अंतिम वचन प्रसिद्ध है जिसमें एक विरोधाभास दिखाई पड़ता है, उसकी हम बात करते हैं। अपने अंतकाल के दौरान एक वक्तव्य में ओशो कहते हैं, आई लिव यू माई ड्रीम, अर्थात मैं अपना सपना तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूं। और उससे विपरीत लगने वाला ओशो का दूसरा कथन है, फॉरगेट मी एंड फॉरगिव मी, रिमेंबर योरसेल्फ, अर्थात मुझे भूल जाना और मुझे क्षमा करना, स्वयं को याद रखना। आइए इसे थोड़ा समझते हैं। पहले कथन में ओशो हमें उनका स्वप्न दे रहे हैं। तो प्रश्न होता है कि क्या स्वप्न था उनका। हमारी दृष्टि में उनका एक ही सपना था, मिशन मेडिटेशन। स्वभाव जी ने हमें जो कहा वो इसी का विस्तार है। ध्यानालय कैसा हो या बुद्ध हॉल कैसा हो से लेकर साधकों के भोजन और उनके आवास तक की बातें उसमें सम्मिलित हैं। वो सब बातें गौण है। ओशो ध्यान और ओशो साहित्य के केंद्र निर्माण से अधिक उसमें कुछ नहीं। लेकिन मूल रूप से ओशो का स्वप्न एक ध्यानमय विश्व ही था और हम उसकी बात कर रहे हैं। नव संन्यास आंदोलन या कम्यून का कॉन्सेप्ट ओशो की पार्थिव उपस्थिति में संभव हुआ, जो बाकी दुनिया से अलग कहीं पर साकार हुआ। ओरेगोन, वास्को काउंटी, रजनीशपुरम, ये सबको पता है। उसमें ऐसा भाव निहित है कि इस क्रूर दुनिया से अलग अपना एक छोटा सा प्रेम नगर बसाएं। सदगुरु की उपस्थिति में यह संभव था, जो कि हुआ। लेकिन आज जब ओशो दैहिक रूप में उपलब्ध नहीं, तब वो ही स्वप्न, वो ही विचार ध्यान आंदोलन के रूप में मुख्य धारा में घुल मिलकर अपने ढंग से विस्तारित होगा। अब किसी कोने में नहीं, बल्कि बीच बाजार में हम अलग तरह से उसी मूल बात को कह रहे हैं। यह केवल ओशो का ही नहीं, सभी नव प्रबुद्धों का मिशन होगा। जे कृष्णमूर्ति का चॉइसलेस अवेयरनेस, रमन महर्षि का आत्मविचार और गुरुजीएफ का चौथा मार्ग, सब यहाँ मूलतः जैन बुद्धिज्म के साथ ओशो ध्यान में समाहित है। एक ध्यानमय विश्व, यही हमारा स्वप्न बन जाता है, जिसका संवहन हम मिशन मेडिटेशन के माध्यम से कर रहे हैं। मिशन मेडिटेशन एक शांत क्रांति है जिसका नाम ध्यान आंदोलन है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस आंदोलन में जुड़े। यह जन जागरण का कार्य है। यह सही अर्थ में एक समाज सेवा है। इसे हम अपने कर्तव्य की तरह नहीं, लेकिन स्वाभाविक रूप से करते हैं। ऐसा कहना उचित होगा कि यह सहजता से हमारे द्वारा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओशो के प्रति प्रेम के कारण। अब यहाँ कोई गुरु नहीं है, ना ही हम कोई आश्रम बनाना चाहते हैं। यह एक वैचारिक आंदोलन है, लेकिन निर्विचार उसका हेतु है। इस संदर्भ में यह अपने आप में एक अनूठा मिशन है। इसमें आपको कुछ करना नहीं, लेकिन आपकी सजग उपस्थिति विश्व में एक परिवर्तन लाएगी। हमें साथ मिलकर सिर्फ समझना है। कम्यून तथा समूह जीवन पर कार्य करके ओशो ने उसे छोड़ दिया था। भीड़ इकट्ठा करके यह अत्यधिक लोगों का विषय नहीं बन सकता, यह उन्होंने जाना था। सतत प्रयोगशील रहकर अंत में ओशो ने हमें इंडिविजुअल होकर पूरे विश्व से जुड़ने के लिए कहा। संगठन बाकी मनुष्य जाति से हमें
विभाजित करता है, इसलिए अकेले होकर हम समग्रता से जुड़े। यही उनका अंतिम संदेश था। ओशो ने कहा कि जब हम कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ या शूद्र हूँ या फिर एक ईसाई या मुस्लिम हूँ, तब हम बाकी मनुष्य जाति से खुद को विभाजित कर लेते हैं। अब कोई कहता है कि मैं एक ओशो अनुयायी हूँ या कृष्णमूर्ति का पाठक हूँ, तो उसमें कोई बड़ा अंतर नहीं रहा। हमारी ऐसी व्यवहारिक पहचान गौण हो जाती है जब उनका काम करने की बात करते हैं। कृष्णमूर्ति का एक प्रचलित वक्तव्य है जिसमें वे कहते हैं कि सत्य जब संस्था का रूप धारण करता है तब वहाँ सत्य रह नहीं पाता। जे कृष्णमूर्ति की तरह ओशो भी अपना कोई व्यक्तिगत नामो निशान छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि दोनों की कार्यशैली में फर्क था, ध्येय भले ही एक ही हो, लेकिन ओशो के बाद उनके सभी अनुयायी यह नहीं समझ सकते। नवसन्यास आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ओशो ने ना कोई सूचनाएं दी, ना कोई दिशा निर्देश, और उन्होंने ना अपना कोई उत्तराधिकारी या सक्सेसर चुना और ना ही कोई गुरु गादी की स्थापना की, ना ऐसी कोई परंपरा निर्मित की। उन्होंने अपनी दैहिक उपस्थिति में कुछ एक सन्यासियों को दीक्षा देने का अधिकार प्रदान किया था, लेकिन उन्हें दूसरे को यह अधिकार प्रदान करने का अधिकार उन्होंने नहीं दिया था। इस तरह माला और दीक्षा के साथ ओशो की देशना के मुताबिक नवसन्यास आंदोलन सानंद समाप्त होने जा रहा है। हम इस युग में जी रहे हैं। तब सवाल यह उठता है कि ओशो के बाद क्या उन्होंने फॉरगिव मी एंड फॉरगेट मी कह दिया तो हमें अब कुछ नहीं करना? नहीं, हमें इस कथन का तात्पर्य समझना है। हमें काम तो करना ही है, लेकिन अब यह उनका या इनका नहीं, हमारा काम है। अब हमें माला और दीक्षा लेनी देनी नहीं है और व्यक्ति के तौर पर ओशो की भक्ति पूजा भी नहीं करनी है। इस संदर्भ में उन्हें क्षमा करते हुए भूल जाना है। फिर भी जो भाव से उनके साथ व्यक्ति के रूप में जुड़े हैं, वे उनके समाधि स्थल या ऐसे स्मारकों का लाभ ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था रिमेंबर योरसेल्फ। यह समझना है कि हमें स्वयं को याद रखना है। बुद्ध ने भी यही कहा था, सम्मा सती। हमने बुद्ध की मूर्तियां लगा ली, लेकिन सम्यक स्मरण हम विस्मृत कर गए। आत्मसमण के लिए है ध्यान, तो हमें ध्यान आंदोलन करना है। इस तरह हम उन दोनों वचनों का अविरोध भाव के साथ समन्वय देख सकते हैं। धन्यवाद।